नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली में अगर हम देखें बारीक नज़र से तो आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये इस तरह से जाती हुई शनि पर्वत पे जारी है। कहाँ से जारी है? इस भाग से जारी है। इसको कहते हैं चंद्रमा, चंद्र पर्वत। ये मन का कारक है। ये चंद्रमा जो है ये मन का कारक है, जल तत्व का मालिक है और हमारे जीवन को 70% बदलने में क्षमता रखता है। हमारे जीवन को बदलने में 70% की क्षमता रखता है। यात्राएं यहीं से देखी जाती हैं। आपका मन कैसा है यहीं से देखा जाता है। आपके जीवन में धार्मिकता कितनी है यहीं से देखी जाती है। ज़्यादातर ये भी बताता है सरकारी क्षेत्र में कितना आप प्रोग्रेस करेंगे, चंद्रमा से भी देखा जाता है। आप विदेश यात्राएं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, चंद्रमा से देखा जाता है। और यहाँ पे जो करियर और धन की रेखा है ये भी चंद्रमा से निकल रही है और यहाँ पे बहुत मध्यम है अभी, मतलब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। साथ में आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे रेखाएं इसको बराबर काटती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें तो रेखाएं निश्चित रूप से काटती हुई भी दिखाई दे रही है। ऐसी भाग्य रेखा, करियर और धन की रेखा अगर हथेली में हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम ये कराती है। तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं व्यक्ति को चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। और निश्चित ही जब योग अच्छे बन जाएं और ये रेखा प्रबल हो तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन धन मिलता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति ऐसा काम करता है कि प्रत्येक दिन उसके पास धन आता है और समय के अनुसार व्यक्ति को वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने वाहन का सुख प्राप्त होता है और निश्चित ही व्यापार का सुख भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये आपकी हथेली में करियर और धन की रेखा है। अभी स्पष्ट नहीं है, इसका मतलब है करियर का जो क्षेत्र है आपका, धन का जो क्षेत्र है आपका, धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी नहीं है बल्कि स्ट्रगल है। स्टेबिलिटी नहीं है बल्कि संघर्ष है और लगातार संघर्ष बना हुआ है। पहले तो हथेली में पैसा आना थोड़ा मुश्किल है, अगर आ भी जाता है तो 10 रुपये आएंगे, 12 रुपये खर्च हो जाएंगे, 2 रुपये कहीं ना कहीं से मैनेज करने पड़ेंगे। इस प्रकार की धन की सिचुएशन रहने वाली है और ये सिचुएशन रहेगी 41वें वर्ष से तक। 42वें वर्ष से इन चीज़ों से चैन मिलना शुरू हो जाएगा और 45वें वर्ष की उम्र में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति है। निश्चित रूप से करियर और धन के मामले में अभी अगर देखें तो आपकी मणिबंध में एक रेखा, स्वास्थ्य की रेखा ठीक ठाक है, कोई चीज़ें इसमें विलंब नहीं दिखाई दे रहा है। ग्रहों की वजह से आगे बताऊंगा मैं। मानी आने वाले समय में लगभग 42वें वर्ष के बाद से स्वास्थ्य के मामले में भाग्यशाली रहने वाले हैं, तंदुरुस्ती के मामले में भाग्यशाली रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य है, तंदुरुस्ती है, आरोग्य है, इसके मामले में भाग्यशाली रहेंगे। ये दूसरी रेखा आधी कटी हुई दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से इसको देखें, नहीं कटी नहीं, ये रेखा एक है, ये आधी है। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है, इसको कहते हैं धन की रेखा। कहीं ना कहीं पूरी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। ये तीसरी रेखा है, ये सुख की रेखा, ये अच्छी है, आने वाले समय में सुख मिलेगा। चौथी रेखा सम्राट योग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे 5वीं रेखा आ गई है, दरिद्र योग बनाती है। व्यक्ति अगर सोने के ढेर में, पैसों के ढेर में भी खड़ा हो तो भी मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार के ये दरिद्र योग बनाती है।
इस योग को यहीं पे ख़त्म करना है, ये आपके हाथ में है। कैसा करना है? उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके या ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करिएगा। और जब आप करेंगे थोड़ा ज़्यादा करिएगा, लंबे समय तक। ये जो दरिद्र योग बन रहा है, इस दरिद्र योग के कारण आपकी हथेली में प्रॉपर रूप से पैसा नहीं आ पा रहा है। इच्छाओं में ही हैं, इच्छाएं बहुत हैं, मेहनती भी हैं, पुरुषार्थ भी है आपके जीवन में, लेकिन इस दरिद्र योग के कारण न तो करियर में स्टेबल हो पा रहे हैं, न धन में जो है स्टेबल हो पा रहे हैं, बल्कि शुक्र जो है अत्यंत बली हो गया है, जिसके कारण आपको कहीं न कहीं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्र के अति बली होने के कारण, दरिद्र योग बनने के कारण ये बता रहा है कि आपका जो जीवन है कहीं न कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है। अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव ही बना हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रोत इस प्रकार से है कि सुख में भारी कमी कर रहा है। माना ये ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं सुख पाना बहुत कठिन हो गया है। लाख प्रयास कर लें आप, जीवन में सारे साधन भी होंगे तो भी सुख नहीं मिलने वाला। कुछ समय तक शुक्र इस रूप में बैठा हुआ है, और शुक्र जब शारीरिक विकार दें, मानसिक विकार दें, तो बहुत सारे देता है, वीडियो में नहीं कही जा सकते, इस प्रकार का विकार देता है। तो ये जो दरिद्र योग है और जो शुक्र अति बली है, इसको ठीक करना है। इसीलिए तो हथेली देखी जाती है कि जो कमी है उसको ठीक करें। अगर आप इसको ठीक कर लेते हैं, सही से विधिपूर्वक उपाय कर लेते हैं, निश्चित रूप से जीवन काल के 42वें वर्ष से कहीं न कहीं जो है आपके पास ऐसा करियर आएगा जो प्रत्येक दिन आपको धन दिलाएगा। जीवन काल के 45वें वर्ष तक आते आते आपके पास अपना घर होगा, अपना वाहन होगा और अपना व्यापार होगा, ये कह रही है। अगर नौकरी भी होगी तो ऐसा क्षेत्र होगा कि कहीं न कहीं आपको जो है प्रत्येक दिन धन मिलेगा, मानी धन के मामले में परेशान करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। 45वें वर्ष से पूर्ण भाग्योदय यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ और बेहतरीन यहाँ पे दिख रही है। अगर देखें, यहाँ से एक रेखा जाती हुई सूर्य की ओर जा रही है। जीवन काल के 49 ईयर से लेके 54 ईयर के बीच कहीं न कहीं यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपके कार्यों को बहुत बड़ा विस्तार मिलेगा। उस समय आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी और फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास 56वें वर्ष में। बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी, एक 42वें वर्ष में, 45वें वर्ष में, 49 ईयर में और 56वें वर्ष में आपके पास जो है, आपका जो ये ईयर है आपके लिए बहुत लकी है। और इस समय बड़ा संभल कर आपको चलना है, चीज़ों का फ़ायदा पूरी तरह से उठाना है, ये आपकी हथेली बता रही है। देखिएगा, आपका अंगूठा देखें तो इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप में जीवन काल के 42वें वर्ष तक जीवन में ये कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाता है, चाहे आंशिक संघर्ष हो, धन के मामले में भी संघर्ष को दिखाता है। 42वें वर्ष तक ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में कहीं ना कहीं नुकसान को दिखाता है। अगर व्यवसाय करना बहुत ज़रूरी हो तो पार्टनरशिप में नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, चाहे धन आपके पास कितना भी आ जाए, लेकिन खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति बन रही है वो 42वें वर्ष से बनती हुई दिखाई दे रही है, लेट बन रही है। 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा ठीक होने बैठ जाएगा। जीवन का 45वां वर्ष भाग्योदय की स्थिति लाएगा। जीवन का 49 से 54 वाला ईयर जो होगा, कहीं ना कहीं जो है राहु सूर्य से मिलन कर रहा है,
सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रहा है, अपने आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा। जीवन काल का 56वां वर्ष बहुत श्रेष्ठ स्थिति आपके लिए ले आएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। योगा वगैरह करें और थोड़ा सा शुक्र के कारण डॉक्टरी सलाह भी लें। ये शुक्र जो है गुप्त रोगों को भी देता है, तमाम प्रकार के बहुत सारे रोगों को देता है, शारीरिक विकार देता है। इसके लिए कितना लिस्ट गिनाएं। शुक्र से संबंधित परेशानी यहाँ पे दिखाता हुआ ये नज़र आ रहा है। और दरिद्र योग का सामना आपको कुछ समय तक के लिए करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हैं। 42वें वर्ष से आपके अंडर में आती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये आपका मरकरी का माउंट है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी जो है सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहने वाली है। यहाँ पे पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, फाइलिंग में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ी सी कमी रहने की संभावना को दिखा रही है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है शनि उंगली की तरफ। नेम फेम पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है आपके अंदर, अपने कार्यों को विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मेरी एक यूनिक पहचान बने और धन और करियर के मामले में मैं टॉप स्थान पे रहूं, ये चीज़ ज़रूर है यहाँ पे। लेकिन सूर्य की उंगली में देखें, 1, 2, 3 और एक पौरवा एक्स्ट्रा है, एक गलत है। ये कार्यों में अड़चन डालता है। वहाँ तक तो आप पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे कुर्सी पे बैठने वाले होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि आप बैठ नहीं पाते हैं। ये उन चीज़ों को दिखाता है। मानी व्यक्ति के अंदर सब कुछ है, वहाँ तक पहुँच भी गया है, लेकिन वहाँ पे वो कुर्सी व्यक्ति को मिल नहीं पाती है। मानी ज़्यादातर ऐसे लोगों को विद्या में अड़चन आती है, धन में अड़चन आता है, संघर्ष ज़्यादा दिखाई देता है। इस चीज़ को दिखाता है ये। शनि की उंगली देखें, ये भी पूरी तरह से झुकी हुई है बृहस्पति की उंगली की तरफ। ये अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में ज़्यादातर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना जानता है, बड़ा सोच समझकर काम करने की कोशिश करता है और मेहनत करने में कायरता नहीं रखता है, घबराता नहीं है। यहाँ पे भी जो है एक लकीर एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा जो है अजीब किस्म की चीज़ों को दिखाता है। मन के अंदर उलझन रहना, अलग वे में चलना, ठीक है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा सफल ना होना, चीज़ों में अड़चन आना, कार्यों का विलम्ब होना, मनपसंद जो अपने मन पसंद कार्य है उसका न मिलना, इस चीज़ को ये दिखाता है। लेकिन उपाय सबके हैं, मैं दूंगा। बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है शनि की तरफ। ये अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, श्रेष्ठ है। इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहने वाली है। अपने ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और कहीं ना कहीं परोपकार की भावना भी आपके अंदर है। यहाँ पे देखें, सूर्य और बृहस्पति की उंगली बराबर है और दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। बहुत अच्छा। धन और यश की भूख आपके अंदर है। पैसा और सम्मान बहुत ज़रूरी हो गया है आपके लिए और अभी आपका मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही है। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। इनके बीच में देखें तो गैप दिख रहा है, ये नेगेटिव है। जब शनि 7.5 में हो, ढैया में हो या वक्री अवस्था में हो, उसका असर आपके जीवन पर ज़्यादा और लंबे समय तक पड़ेगा। ये भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा। एक चीज़ बहुत सुंदर है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सभी उंगलियों का झुकाव इस समय बृहस्पति की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपके विचारों में स्वतंत्रता है,
और कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा आपके अंदर है। सीधी सी बात है, सभी उंगलियां जो है गुरु से प्रभावित हो रही हैं, तो ये तो रहेगा ही। अच्छा भी है, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, स्वतंत्र विचारधारा व्यक्ति की होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। गुरु से प्रभावित हैं आपके अन्य ग्रह, तो इसका फायदा भी आपको आने वाले समय में मिलेगा। इन दोनों के बीच में एक गैप वो यव का साइन दिखाई दे रहा है। नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है, दयावान व्यक्ति हैं आप, सीधी सी बात अगर कहें तो। हृदय की रेखा भी सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रहा है, अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर इसको कहते हैं। देखिएगा, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं आप, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है आपका। बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, और प्रेम के मामले में देखें तो वास्तव में हृदय से प्रेम करते हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी आपका है। देखिएगा, दरिद्र योग का प्रभाव अगर खत्म हो जाता है, करियर और धन की रेखा बलिष्ठ हो जाती है, तो चाहे आप व्यापार करें, अपने जीवन में नौकरी करें या कोई और काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन आपका रहेगा, बहुत सुंदर जीवन आपका रहेगा। लेकिन अभी कुछ समय तक आपको थोड़ा सा संघर्ष और करना है, उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतर हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही जीवन काल के 42वें वर्ष से। मस्तिष्क रेखा इस तरफ से सुंदर है, क्रिएटिव है, आपको लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप देखें, जीवन की रेखा आपकी पूरी तरह से पीछे की ओर जा रही है, और इस पे मिलती हुई दिखाई दे रही, एज भी बहुत अच्छी है, आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहेगा। और 42वें वर्ष के बाद से अगर कोई रोग दोष कुछ भी हो, स्वास्थ्य का कोई भी मामला हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। आरोग्य के मामले में आप, तंदुरुस्ती के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में बहुत लकी हो जाएंगे। और ये चीज़ 4 चांद लगा रही है, जहाँ लंबी उम्र होगी वहीं स्वस्थ होंगे, रोग नहीं रहेगा, बहुत सुंदर। यहाँ से एक रेखा बुद्ध की ओर जा रही है, अत्यंत सुंदर। ये व्यापार के गुण आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा पेट का ध्यान रखिएगा, समय का खाना रखिएगा, असमय का खाना ना हो तो अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे देखें तो इस तरह से एक शानदार ये मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये धन नहीं देगा, धार्मिक प्रवृत्ति का आपको बनाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करेंगे और यात्राओं का लाभ जरूर मिलेगा, ये यहाँ पे बता रहा है। अंगूठे के नीचे का भाग हमने पहले देख लिया, शुक्र का पर्वत किस प्रकार से है। निम्न मंगल भी आपका बैठ रखा है, बहुत सारी रेखाएं इसमें है। थोड़ा सा जो है मंगल से संबंधित शारीरिक विकार या मंगल से संबंधित मानसिक विकार आपको झेलने पड़ सकते हैं, पर उच्च मंगल ठीक है, पराक्रम फिर भी बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा। आपका बृहस्पति बहुत उच्च भाग में है, और बृहस्पति पे देखें तो शानदार मछली का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब करियर और धन की रेखा बलिष्ठ हो जाएगी, दिन दूनी रात चौगनी आप उन्नति करेंगे। ये बात यकीनन रखिएगा अपने ख्याल में कि जीवन काल के 42वें वर्ष से जैसे ही आपकी करियर और धन की रेखा बलिष्ठ होगी, दिन दूनी रात चौगनी आप उन्नति करेंगे। और बृहस्पति भी आपकी पुष्ट है, जगह उभरी हुई है, जातक श्रेष्ठ है। आप अपने जीवन काल में स्वयं तो उन्नति करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगे,
हम विद्वान भी होंगे, न्यायप्रिय भी होंगे, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले भी होंगे, परोपकारी भी होंगे और धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में रहेंगी। आचार्य बृहस्पति बहुत सुंदर स्थिति में है और यहाँ पे मत्स्य का चिन्ह है। आप विद्वान तो हैं, आत्मज्ञानी भी हैं और आने वाले समय में कहीं ना कहीं अपार मान सम्मान मिलेगा। जीवन में आने वाले समय में आपको अपार सम्मान मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, आपके जीवन में भी आएंगी, लेकिन अहित नहीं करेंगे। जो शुक्र का प्रभाव है ना, 41वें वर्ष तक है, तब तक चीज़ें हाँ हैं। शुक्र बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी सब कुछ मैंने कहा वो दे रहा है। शनि का भाग देखें, थोड़ा सा शनि में कटकटाव की स्थिति आ रही है। जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो भाग्य का पूरा सहयोग व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा नहीं मिलता है। सूर्य अगर देखें हल्का से दबे हुए हैं, लेकिन इतना चलता है। बुध देखें, बुध आपका बहुत अच्छा है, लेकिन वही ये दरिद्र योग है, शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। चंद्रमा थोड़ा सा बीच में अनबैलेंस हो गया है और शुक्र के साथ मिलकर थोड़ा सा जो है जीवन में नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ समय तक मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी रह सकती है, कई बार इमोशनल परेशान भी हो सकते हैं और मन अच्छा नहीं रहेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना पड़ेगा और नींद आने में थोड़ा दिक्कत होने की संभावना को दिखा रहा है। लेकिन आने वाले समय को अगर देखें तो जीवन काल के 42वें वर्ष से आपके पक्ष में पूरी तरह से ज़्यादातर चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं और जीवन काल के 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे दिख रहा है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपकी वीडियो में बता दी हैं। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, उसी विधि के अनुसार करेंगे तो निश्चित ही जीवन काल में सफल होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।